काशी के पिशाच मोचन स्थित विमल तीर्थ पर मंगलवार को राह पर चल रहे लोगों की निगाह उस समय ठहर गई जब दर्जनों की संख्या में किन्नर समाज के लोग दिखे। आयोजन था किन्नरों के ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के पिंडदान और श्राद्ध कर्म का। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में मोक्ष नगरी काशी पहुंचे किन्नरों ने पिशाच मोचन के मुन्ना गुरु के समक्ष विधि विधान से अपने पितरों को याद कर उन्हें तर्पित किया। ज्ञात रहे कि यह आयोजन पिछले कई वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ही किया था। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार महाभारत काल के शिखंडी द्वारा पिंडदान किए जाने के करीब 300 साल के बाद किन्नरों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करके एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में मंगलवार को किन्नर काशी में यह आयोजन कर रहे हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे किन्नरों ने पूरे विधि विधान के साथ तर्पण किया और साथ ही साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा ने बताया कि हम प्रत्येक 2 वर्ष पर सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम यहाँ करते हैं और पिशाच मोचन के महंत मुन्ना महाराज के द्वारा यह कार्य यहाँ पर संपादित होता है। यह पूजा जो दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए कराया जाता है। और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किन्नरों के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने महामंडल बोर्ड की स्थापना की है और यह विकासशील सरकार है। हम हर दूसरे साल किन्नर अखाड़ा जितने भी किन्नर या हिजड़ा परंपरा में लोग मर गए या अपघात में मर गए, उनका कभी पिंडदान नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता, तो हम हर दूसरे साल उनका पिंडदान सामूहिक करवाते हैं। पिशाच मोचन कुंड पे विधान है या बद्री कुंड पे, तो हम पिशाच मोचन कुंड पे मुन्ना भैया जो यहाँ के महंत हैं उनके हाथों द्वारा हम सब काम करवाते हैं। 2016 से ये कार्य होते आया हुआ है और ये बात दक्षिणा में करते हमारा काम, हमारे भैया ने जिंदगी में बोले कि आएंगे 1.25 रुपया लेंगे सिर्फ दक्षिणा का हम लोग करते आए हुए हैं। और किन्नर अखाड़े का ये कार्य पूरे किन्नर समाज, हिजड़ा परंपरा, जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आत्माओं को सद्गति प्राप्त हो, आत्मा अपने मोक्ष के प्रति आगे अग्रसर हो, इसके लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। उत्तर भारत की भवानी मां किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने देश में वर्तमान सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है ये कहा जो देश हित में है। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी जी के कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज और देश हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार भी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। निकाय चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी हम लोग अपनी हिस्सेदारी करेंगे। आज जिस रामलला को किन्नरों ने गोद खिलाया, मंदिर बन गया, उससे अच्छी बड़ी बात क्या, विवाद खत्म कर दिया इस देश से, जो विवाद कभी खत्म नहीं हो रहा था। तो योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और गुजरात में भी वापस मोदी सरकार बननी चाहिए। बात किया वाराणसी आने वाले समय निकाय चुनाव है। हाँ जी, क्या लगता है आपको कि आपका समाज के लोग भी इस निकाय चुनाव में आएंगे और मेयर की प्रत्याशी के लिए भी कोई आगे आएगा ना? देखिए एक बात बहुत सिंपल है कि हम बाहर से दरवाजा खटखटाएंगे तो अंदर हमारी कोई सुनेगा नहीं, और हमको सुनानी है जब तक हम अंदर नहीं बैठेंगे। हम बाहर से खड़े होके बोले जी नाली गंदी है, नाली गंदी, तो नाली गंदी जब साफ होगी जब नाली में उतरेंगे। और हमें हमारे बहुत सारी चीज़ थी जो संविधान से मिल गई, जो हमारा अधिकार था हमें मिल गया। तो अब हमारे का ये भी योगदान है कि हमारे में जो भी योग्य है सरकार में जाने लायक और देश हित में काम करने लायक वो चुनाव जरूर लड़ें, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। क्योंकि मैं स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ी अपने जेंडर से। इस दौरान प्रमुख रूप से आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर भवानी मां, महामंडलेश्वर पवित्रा मां, महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी मां, महंत कल्याणी नंदगिरी, महामंडलेश्वर शिवप्रिया मां, महंत ऋषिदास, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी मां सहित किन्नर अखाड़ा के सभी महामंडलेश्वर और महंत उपस्थित थे। महामंडलेश्वर लोग हिंदू धर्म अपनाने के लिए ये रास्ता खोजा। इन्होंने भी अपना श्राद्ध किया। इन्होंने जो इनके साथ आए हुए जो इनके भक्त थे उनके लिए श्राद्ध किया। ये भी एक अर्ध नागेश्वर है, ये भी एक शिव शक्ति हैं, इनके में दोनों हैं। इसलिए ये इनके यहाँ जो भी इनके शिष्य रहते हैं वो मर जाते तो उनका कभी 10वां तिरही नहीं होता है, मगर वो हिंदू धर्म अपनाने के लिए हिंदू धर्म को मान करके ये श्राद्ध करना, पूजा करना